ये दो बच्चे सच में बहुत शरारती थे। माँ के फोन पर बात करने का फायदा उठाकर वो दोनों कार से उतरकर सड़क किनारे लगी गेम मशीन खेलने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों नीचे उतरे, उनकी माँ ने देखा कि सड़क पर एक आदमी उसे अजीब तरह से हंसकर देख रहा है। शुरू में सन्मी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लंबे बालों वाला वो आदमी उसकी तरफ झुककर अजीब सा इशारा करने लगा, तब उसे कुछ गड़बड़ लगा। सन्मी तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा कि उसके दोनों बच्चे वहाँ थे ही नहीं। उधर वो अजीब आदमी भी कहीं गायब हो चुका था। सन्मी घबरा गई। वो जल्दी से कार से उतरी और गेम मशीन के पास पहुंची, लेकिन वहाँ सीट पर सिर्फ एक आंख पर चोट लगी छोटी लड़की बैठी थी। सन्मी ने लड़की से पूछा तो वो डर गई और तुरंत घबरा गई। अच्छा हुआ कि उसकी माँ समय पर आ गई, नहीं तो लड़की और डर जाती। लेकिन बात करने के बाद सन्मी और डर गई, क्योंकि उस माँ बेटी ने उसके बच्चों को देखा ही नहीं था। अब सन्मी पागलों की तरह बेचैन होकर हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लगी। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसे बच्चों की आवाज सुनाई दी, और जिसने दोनों को उठाया था वो वही लंबा बालों वाला आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था। बच्चे कार के अंदर जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। सन्मी ने दरवाजा खींचा, लेकिन हैंडल लॉक था और वो आदमी गुस्से से उसे घूर रहा था, जैसे उसके मन में बुरा इरादा हो। स्थिति खराब होती जा रही थी। तभी वही आंख घायल लड़की की माँ हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर आ गई। स्टिक चालू करते ही लंबे बालों वाला आदमी मजबूरी में दरवाजा खोल देता है। सन्मी ने सोचा कि ये महिला बहुत अच्छी है और सफर खत्म होने पर उसे जरूर धन्यवाद देगी, पर उसे पता नहीं था कि वो एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। घर लौटे समय उसे लगा कि पीछे चल रही पिकअप कार लगातार उसे फॉलो कर रही है। वो कहीं भी मुड़ती, कार पीछे रहती। जांचने के लिए वो अपने घर के पास रेड लाइट पर रुक गई और पीछे देखा। अगर सामने वाला कुछ करता तो वो तुरंत पुलिस बुलाती, पर अचानक पता चला कि पीछे वाला तो किसी बच्चे को लेने आया था। सन्मी ने राहत की सांस ली, लेकिन असली समस्या ये थी कि उसी समय असली अपराधी उसकी लोकेशन जान चुका था। अगले दिन दोपहर जब सन्मी अपनी बेटी को स्कूल से ले रही थी, उसने पार्किंग में एक काला कपड़ा पहने आदमी देखा जो छुकर उन्हें देख रहा था। उस आदमी ने गर्मी में भी हेलमेट, जैकेट और कई परतों वाले कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर सन्मी सतर्क हो गई। वो जल्दी से कार्ड से दरवाजा खोल अंदर गई और उस आदमी को बाहर ही बंद कर दिया। लेकिन हैरानी ये कि उस आदमी के पास भी वही दरवाजा खोलने वाला कार्ड था। वो अंदर घुस गया और धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। लिफ्ट आने से पहले ही वो तेजी से भागकर अंदर घुस गया। सन्मी ने सोचा कि शायद वो भी यहाँ रहता होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजीब ये था कि 1 मिनट हो गया था और उसने कोई बटन नहीं दबाया। सन्मी ने सोचा कि उसे घर तो जाना ही है, तो उसने 8वीं मंजिल दबा दी और तभी उस आदमी ने बिना सोचे समझे 9वीं मंजिल वाला बटन दबा दिया। यहीं उसे समझ आया कि कोई उसे पीछा कर रहा है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करिए।